हेलो बच्चों, चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं आपके लिए सेकंड पार्ट में रेशनल नंबर के लिए। अब हमने जो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था उसमें पढ़े थे हमने कुछ रेशनल नंबर पढ़े थे और होल नंबर पढ़े थे, रेशनल नंबर पढ़े थे। अब जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं इस चैप्टर को लेकर, वो सारी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ये शुरू की 4 प्रॉपर्टीज हैं जिसको आप अच्छे से याद कर लेना है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आपको ये क्लोजर प्रॉपर्टी, इस क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर दो रेशनल नंबर को ऐड किया जाए तो आंसर में भी रेशनल नंबर ही आता है। अगर दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर में भी रेशनल नंबर आता है। अगर दो रेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर भी रेशनल नंबर ही आता है। तो चलिए एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। एग्जांपल में जैसे 1/2 एक रेशनल नंबर है और 1/3 एक रेशनल नंबर है। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो 1/6 ये भी एक क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। ऐसे ये जो एग्जांपल है वो तीनों कंडीशन में फॉलो करता है। ऐड में भी फॉलो करता है, मल्टीप्लाई में भी फॉलो करता है और ये सब्ट्रैक्ट में भी फॉलो करता है। बट ये डिवाइड में ही फॉलो नहीं करता। अब डिवाइड में एक ही कंडीशन में ही फॉलो नहीं करता, जीरो कंडीशन में। अगर यहां पर कहीं जीरो हो तो आपको ये वाली कंडीशन कभी फॉलो नहीं करेगी। इस वजह से ये कभी फॉलो नहीं करता कि जीरो भी एक रेशनल नंबर है, तो एक जीरो की वजह से देख लीजिए ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती। ये तीनों फॉलो करती हैं और ये फॉलो नहीं करती। सेकंड वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए, हम अगर इनको नाम से बोला जाए क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, बोलिए मेरे साथ, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। रिपीट कीजिए बार बार ये सारी प्रॉपर्टीज। आपको प्रॉपर्टीज के जो नए नेम है वो आपको पता होना चाहिए। सारी प्रॉपर्टीज के नेम आपको लर्न होना चाहिए। कौन कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। कैसे भी आप रैंडमली आगे पीछे करके भी लर्न कर सकते हो। क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लोजर के बाद हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर दो जैसे कि ए और बी दो रेशनल नंबर हैं, अगर उनको ऐड किया जाए और बी और ए मतलब 2+1 और 1+2, 2+1 और 1+2 की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, ये कंडीशन ही बताती है। फिर हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की। 2 × 3 एंड 3 × 2, आंसर तो सेम ही आने वाला है, 6। तो दोनों में इसमें ये दोनों जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो दोनों कंडीशन में क्या करती है? इसमें फॉलो करती है। थर्ड वन इज माइनस वाली कंडीशन, या 4-3 या 3-4, क्या कभी सेम आ सकते? नहीं आ सकते। तो ये वाली कंडीशन कभी इसमें फॉलो नहीं करेगी। सेम एज डिवाइड में 4/3, 3/4, क्या दोनों सेम आ सकते हैं? नहीं आ सकते। इस वजह से ये वाली कंडीशन इसमें फॉलो नहीं करेगी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। वो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होते हैं, हम 3 रेशनल नंबर लेते हैं, ए बी सी। हमने 3 रेशनल नंबर ले लिए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी। तो हम रेशनल नंबर की जगह कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 3 को इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 3 प्लस इस तरीके से। क्या इसकी वैल्यू 2 + 3 + 4 की इक्वल रहेगी? देखिए 3 और 4 और 3 क्या होते हैं? 7। 7 और 2 क्या होंगे? 9। क्या ये भी 9 आ रहे हैं? 2 और 3 5, 5 और 4 9। तो देखिए आपको ये दोनों वैल्यूज क्या लेंगी? हमेशा बराबर में आएंगी। तो ये वाली कंडीशन आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करती है? ऑलवेज फॉलो करती है। सेकंड वन इज मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। 2 is multiply 3 is multiply 2 4, या 4 को बाद में मल्टीप्लाई करें या पहले मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। बट माइनस में, सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती। माइनस और डिवाइड में ये प्रॉपर्टी कभी भी फॉलो नहीं करती है। तो इसके बाद आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं। ये तीनों प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ वन आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। विच वन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, उसमें भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव, इस प्रॉपर्टी में क्या हुआ, इसमें भी हम
3 रेशनल नंबर लेंगे। इसमें 3 रेशनल नंबर लेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके देखेंगे। देखिए अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम 3 रेशनल नंबर लेते हैं ए बी सी, मान लीजिए ए बी सी और यहाँ पे ए बी सी। तो हम क्या करते हैं, अगर ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर लिया जाए, फिर ऐड करके बी और सी को मल्टीप्लाई, मतलब ए का मल्टीप्लाई पहले बी से, फिर ए का मल्टीप्लाई सी से, और बीच में जो प्लस दिख रहा है यहाँ पे जो प्लस है ये लगा दिया जाए। तो दोनों अगर ऐसी कंडीशन में अगर हम करते हैं तो दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करती है। सेम एज मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन में, अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करें माइनस बी, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करें, अगर ये जो कंडीशन है ये भी कंडीशन इसमें फॉलो करेगी। इसका भी देखिए थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके अगर समझ लें इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ए की जगह, देखिए हम ए की जगह अगर हम 1 माने, चलिए हम कोई भी ऐसा नंबर लेते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए ए की जगह पे हम ले लेते हैं 1, बी की जगह पे अगर हम 2 ले लें और सी की जगह पे 3 ले लें। क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? रेशनल नंबर है, क्योंकि इनको हम लिख सकते हैं ना पी वाई क्यू की फॉर्म में, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दीज आर रेशनल नंबर्स, ओके। तो हम इसकी जगह हम 1 1 1 को हटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इनको सॉल्व करते हैं। अगर इसको फॉलो करवाएं, 1 इस मल्टीप्लाई फर्स्ट वाली को, तो a इज मल्टीप्लाई b प्लस सी एंड a इंटू बी प्लस a प्लस सी। चलिए इस कंडीशन के लिए फॉलो करवाते हैं। ए की जगह 1, b की जगह पे क्या है 2 एंड c की जगह पे क्या है 3। सेम ये a इज मल्टीप्लाई 2 प्लस a यानी 1 इज 1 प्लस, सॉरी 1 इज मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई आएगा, सॉरी 1 इज मल्टीप्लाई 3। देखिए 2 एंड 3 कितने होते हैं 5, 1 इज मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3, 3 एंड 2 5, 5। तो ये वाली कंडीशन में हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, फॉलो करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है कुछ आइडेंटिटी है, उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। फर्स्ट आती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। तो इस एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, अगर ये एडिटिव आइडेंटिटी ये कहती है आपसे कि एडिटिव आइडेंटिटी ये कहती है कि अगर किसी रेशनल नंबर में ऐसा क्या जोड़े कि रेशनल नंबर सेम रहे, मतलब उसकी कंडीशन में कोई फर्क ना पड़े। तो रेशनल नंबर सीधी सी बात है, अगर रेशनल नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो सेम रेशनल नंबर ही रहेगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि 0 के अलावा हम इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो हमेशा वो रेशनल नंबर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पर हमें इस एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि इसमें ऐसा कौन सा नंबर जोड़े कि इसकी वैल्यू वो सेम रहे। सेम एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि किसी रेशनल नंबर को सेम रखने के लिए कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें। तो इसमें क्या कंडीशन आती है कि उस मल्टीप्लाई में हमें 1 से अगर मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम नंबर रहता है। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। थर्ड वन इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम माइनस में लिख दें, जैसे 1 को -1, 2 को -2 या 1/2 को माइनस, देखिए अगर एक एग्जांपल लेंगे, दिस इज रेशनल नंबर, अगर इसको एडिटिव इनवर्स में लिखना हो तो माइनस के 3/5। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के 1/2। लास्ट वन इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1/a लिख सकते हैं। ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1/a। इसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, इसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। थैंक यू।
यार।